गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज 3 सिचुएशंस आप सबको बताने वाला हूं और इन सिचुएशंस थ्रू आप कभी ना कभी अपने लाइफ में जरूर गए होंगे। सबसे पहली सिचुएशन स्टूडेंट फेस की। आपने 10th स्टैंडर्ड की एग्जाम तो क्लियर कर ली, बट अब आपके सामने सवाल आता है, क्या मैं आर्ट्स लूं, कॉमर्स लूं या साइंस लूं। काफी कम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डे 1 से क्लैरिटी होती है कि उन्हें कौन से स्ट्रीम में जाना है, बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स आर ऑलवेज ट्रैप्ड कि कौन से स्ट्रीम में जाऊं। अब मेरा सवाल आप सबसे है कि आप वो कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे डिसीजन लेते हो कि आपको कौन से स्ट्रीम में जाना है। अब आपने 12th पास कर लिया, अब फिर से आपके सामने यही सवाल आता है कि 12th के बाद कौन सी स्ट्रीम चूज करूं, इंजीनियरिंग चूज करूं, फार्मेसी में जाऊं या डॉक्टरी करूं। और अगर मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, तो फिर से सवाल आता है, केमिकल इंजीनियरिंग करूं या कंप्यूटर इंजीनियरिंग करूं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करूं। तो मेरा सवाल आप सबसे है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है। क्या आप देखते हो कहां पे ज्यादा सैलरी मिल रही है, मार्केट में किस कोर्स के लिए ज्यादा स्कोप है, या दुनिया किस स्ट्रीम की तरफ जा रही है। अब समझो आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और आप एंटर करने वाले हो अपने वर्क लाइफ में, जॉब ढूंढने लगे हो आप। अब आपके सामने सवाल आता है कि कौन सी प्रोफाइल चूज करूं, कौन से इंडस्ट्री में जाऊं, मैं सेल्स में जाऊं, मैं मार्केटिंग में जाऊं, डिजिटल मार्केटिंग में जाऊं, आईटी में जाऊं। मेरा सवाल आप सबसे है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे आप डिसीजन लेते हो कि आपको कौन सी प्रोफाइल चाहिए, कौन से इंडस्ट्री में जाना है या कौन से कंपनी के साथ जॉब करना है। अब समझो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे बिजनेस करना है, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है जिनके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि आपको कौन सा बिजनेस चालू करना है। दोस्तों, आप सबने अपने अपने आंसर्स डिसाइड तो कर लिए होंगे, बट मैं मेरा एक जनरल ओपिनियन आप सबके सामने रखना चाहूंगा। दोस्तों, अधिकतर क्या होता है ना, हम जहां भीड़ जाती है, जहां झुंड होते हैं ना, जहां दुनिया जाती है ना, हम उसी राह पर निकल पड़ते हैं। एज अ स्टूडेंट हम देखते हैं कि मैक्सिमम लोग कौन सी स्ट्रीम के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, या मार्केट में कौन सी स्ट्रीम के लिए ज्यादा स्कोप है, डिमांड है, हम उसी स्ट्रीम की तरफ जाते हैं। या कोई फैमिली देखती है कि हमारे स्टेटस को कौन सी स्ट्रीम मैच करती है, उस स्टेटस में बच्चे को डालते हैं। या स्टूडेंट्स देखते हैं मैं टॉपर हूं तो साइंस मेरे लिए ज्यादा सुटेबल होगी और वो साइंस के लिए निकल पड़ते हैं। अगर आप डिसाइड कर रहे हो कि मुझे कंप्यूटर इंजीनियरिंग करनी है, तो काफी बार स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि कंप्यूटर इंजीनियरिंग में फिलहाल ज्यादा जॉब्स मिल रहे हैं, इसलिए वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग चूज कर रहे हैं। वहां पे ज्यादा हायर पैकेजेस मिल रहे हैं, वहां पे जॉब के ज्यादा स्कोप है, इसलिए वो स्ट्रीम चूज की जाती है। एज अ वर्किंग प्रोफेशनल आप ज्यादा टाइम देखते हो कि आपको कौन से प्रोफाइल के लिए या कौन से इंडस्ट्री में ज्यादा सैलरी मिल रही है, उस स्ट्रीम की तरफ आप निकल पड़ते हो। सेल्स में ज्यादा पैसा मिल रहा है, आप उस तरफ निकल पड़ते हो। अब यहां पे एक और क्रूशियल फैक्टर रोल प्ले करता है। अब कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं ना, जहां पे अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस में नहीं बैठे तो वहां पे प्लेसमेंट कमिटी इमीडिएटली आपको इंफॉर्म करेगी कि अगर आप इंटरव्यूज के लिए नहीं बैठोगे तो यू विल बी आउट ऑफ योर प्लेसमेंट प्रोसेस, और इसलिए आपको जो जॉब मिलता है आप वो ले लेते हो विदाउट डिपेंडिंग ऑन एनी फैक्टर टू चूज योर प्रोफाइल, इंडस्ट्री और जॉब। काफी बार तो हम बिजनेस भी इस फैक्टर्स पे चूज कर लेते हैं कि हमारे एरिया में कौन सा बिजनेस ज्यादा चल रहा है, किराने का चल रहा है, कपड़े का चल रहा है, तो चलो वही चालू कर दिया, या ऑनलाइन अभी सब जगह चल रहा है तो ऑनलाइन में ही कुछ चालू कर दिया। मैक्सिमम ऑफ द टाइम हम सिर्फ भीड़ को फॉलो करते हैं, दुनिया जहां जा रही है वहां जाते विदाउट आस्किंग क्वेश्चन टू आवरसेल्फ, क्या सच में मेरा उस प्रोफाइल में इंटरेस्ट है, या सच में मेरा उस बिजनेस में इंटरेस्ट है, या सच में मेरा उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है, क्या सच में ये सारी चीजें मेरे स्ट्रेंथ से मैच करती है, क्या सच में मैं इसमें मेरा फ्यूचर क्रिएट कर सकता हूं, या इसमें सच में मैं आगे जाके तरक्की कर सकता हूं। दोस्तों, रिसेंटली मैंने एक स्टोरी सुनी और मुझे कहीं ना कहीं लगी कि वो स्टोरी इस कॉन्सेप्ट से बिल्कुल मैच खाती है, एंड इसलिए ये स्टोरी मैं आप सबको बताने जा रहा हूं। ये स्टोरी सुनते सुनते आपको ये आइडिया तो आ ही जाएगी कि इस स्टोरी थ्रू मैं क्या एग्जैक्टली कहना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये स्टोरी कुछ इस तरह है। एक दिन एक साइंटिस्ट ने एक बंद कमरे में 5 बंदर रख दिए और एक सीढ़ी रख दी और उस सीढ़ी के ऊपर केले रख दिए। अब बंदरों ने केले देखे तो एक बंदर सीढ़ी चढ़ के केले लेने गया। अब साइंटिस्ट ने देखो क्या किया, जैसे ही वो बंदर सीढ़ी पे चढ़ा तो उसने ठंडे पानी की बारिश करवा दी। अब वो बंदर फिर से गया, फिर से ठंडे पानी की बारिश हुई, बंदर फिर से तीसरी बार उस सीढ़ी पे चढ़ा, फिर से ठंडे पानी की बारिश हुई। अब बंदरों को लगने लगा कि जैसे ही आप सीढ़ी चढ़ते हो ना तो आपके ऊपर ठंडे पानी की बारिश होती है।
अब बंदर कोई भी सीढ़ी पे चढ़ता था तो दूसरे बंदर उसे मारने लगते थे, क्योंकि उनकी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि आप सीढ़ी चढ़ोगे तो ठंडे पानी की बारिश होगी। इसलिए वो बंदर किसी भी बंदर को सीढ़ी पे चढ़ने नहीं देते थे। अब देखो साइंटिस्ट ने क्या किया, उन 5 बंदरों में से एक बंदर को निकाल दिया और उसकी जगह पे एक नए बंदर को डाल दिया। अब उस नए बंदर को तो बिल्कुल पता नहीं था कि एग्जैक्टली क्या होता है। वो आया, उसने केले देखे, वो सीढ़ी चढ़ने गया और जैसे ही वो सीढ़ी चढ़ा तो बाकी के बंदर उसे पीटने लगे। अब इस नए वाले बंदर को तो बिल्कुल भी पता नहीं था कि आखिर मुझे क्यों पीटा जा रहा है। उसने फिर से कोशिश की सीढ़ी पे चढ़ने की, केले लेने के लिए, उसे फिर से पीटा गया। तीसरी बार फिर से कोशिश की, तीसरी बार फिर से उसे पीटा गया। और अब इस नए बंदर की अंडरस्टैंडिंग हो गई कि अगर आप सीढ़ी पे चढ़ोगे ना तो आपको पीटा जाता है। जबकि पहले बंदर इसलिए पीटा करते थे क्योंकि सीढ़ी पे आप जब चढ़ते थे तो ठंडे पानी की बारिश होती थी, बट इस बार जब नया बंदर सीढ़ी पे चढ़ा था तो ठंडे पानी की बारिश नहीं हुई थी। फिर भी बाकी के बंदरों ने उसे पीटा, क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग क्या थी, सीढ़ी पे चढ़ोगे तो ठंडे पानी की बारिश होगी। जबकि नए बंदर की अभी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि सीढ़ी पे चढ़ोगे तो मार पड़ेगी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, उन 4 पुराने बंदरों में से फिर से एक जूना बंदर निकाला और नए बंदर को डाला। अब ये नए बंदर फिर से सीढ़ी पे चढ़ा तो बाकी के 4 बंदर उसे फिर से पीटने लगे। वो बंदर नया वाला फिर से चढ़ा, फिर से उसे मार पड़ी। अब इस नए वाले बंदर की भी फिर से अंडरस्टैंडिंग हो गई कि आप सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आपको मार पड़ेगी। धीरे धीरे साइंटिस्ट ने पुराने 3 बंदरों को भी रिप्लेस किया नए बंदरों के साथ, और इन नए बंदरों के साथ भी वही हुआ। वो सीढ़ी चढ़ने गए और उनको पिछले वाले बंदर पीटने लगे। अब सारे 5 बंदर उस रूम में थे, उनकी अंडरस्टैंडिंग एक कॉमन हो गई कि अगर आप सीढ़ी पे चढ़ोगे तो आपको मार पड़ेगी। दोस्तों, उन 5 बंदरों में से किसी भी एक बंदर ने यह सवाल नहीं पूछा कि आखिर सीढ़ी पे चढ़ने पर मार क्यों पड़ती है या हमें मारा क्यों जाता है। हमारे लाइफ में भी तो ऐसा ही होता है। दोस्तों, इस केस में तो हमें समझ में आता है कि वो बंदर है, दे डोंट हैव टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चंस, बट हम एज अ ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, हमारे पास तो इंटेलेक्ट है, फिर भी हम अपने आप को क्वेश्चन नहीं करते। हम भी ब्लाइंडली दुनिया जहां जा रही है वहां फॉलो करते जाते हैं, भीड़ जहां जा रही है वहां पे चले जाते हैं, झुंड जहां दिखता है वहां पे हम भी चिपक जाते हैं, विदाउट आस्किंग क्वेश्चंस टू आवरसेल्फ। क्या सच में मेरा उस प्रोफाइल में इंटरेस्ट है? क्या सच में मेरा उस स्ट्रीम में इंटरेस्ट है? क्या सच में मेरा उस बिजनेस में इंटरेस्ट है? क्या मेरी स्ट्रीम से मुझे पता नहीं, क्या ये सारी स्ट्रीम, ये वर्क प्रोफाइल, ये इंडस्ट्री, ये बिजनेस मेरे स्ट्रेंथ से मैच खाता है? क्या मैं सच में इसमें आगे कुछ करना चाहता हूं? क्या सच में वो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस है अंदर से? दोस्तों, काफी बार ना ये अंदर की आवाज सुनने में, ये इनर वॉइस सुनने में ना वक्त जाता है, बट कभी कभार अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो आपको कुछ कदम पीछे भी जाना पड़ता है। अगर रेस में आपको तेजी से दौड़ना है ना तो दोस्तों कुछ कदम पीछे जाना जरूरी होता है। वक्त लगेगा, पेन जरूर होगा आपके लाइफ में, बट दोस्तों दिस पेन इज वर्थ। क्योंकि आप अगर ऐसे प्रोफाइल में जा रहे हो, ऐसे स्ट्रीम में जा रहे हो, ऐसे बिजनेस में जा रहे हो जहां को आपको खुद को पता है कि आपको मजा नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट नहीं आएगा, आपको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो आप ज्यादा टिक नहीं पाओगे। कुछ शॉर्टर ड्यूरेशन के बाद यू विल बी फेड अप एंड यू विल फील लाइक कि काश मुझे जो पसंद आता था वो अगर मैं पहले करता ना तो अभी लाइफ में आगे निकल जाता। सो दोस्तों, एट टाइम्स इन लाइफ इट्स वर्थ टू टेक अ पॉज, to do self introspection, and it's very necessary to ask questions to yourself। दोस्तों, जितना ज्यादा आप अपने आप को सवाल पूछोगे उतने ही ज्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे, और आपको जब पता चलेगा कि एग्जैक्टली मेरे अंदर की आवाज क्या है, मेरी स्ट्रेंथ्स क्या है, मुझे क्या करना है, ये सारी चीजें जब आपकी एक साथ मिल जाएंगी ना तो आप अपने लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हो। दोस्तों, आशा करता हूं ये वीडियो, ये स्टोरी, ये कॉन्सेप्ट आप सबको पसंद आया होगा, और दिल से पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। टिल देन बी सेफ, बी हेल्दी, टेक केयर एंड बाय बाय।